सिया बचपन से ही बहुत समझदार थी, लेकिन समझदारी सिर्फ किताबों की नहीं, हालात की थी। उसके घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन प्यार की नहीं। उसका पिता एक साधारण इंसान था, जिसके सपने बड़े तो थे, मगर जेब छोटी थी। फिर भी वह अपनी बेटी को देखने में हमेशा एक रानी जैसा ही महसूस करता था। उसे लगता था कि सिया की हर इच्छा पूरा करना उसका फर्ज है, लेकिन वह ये नहीं समझ पाता था कि किसी बेटी की सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ चीजें नहीं होती, बल्कि समाज, भरोसा और फैसला लेने का आज़ादी भी तो होती है। सिया सही और गलत को पहचानना जानती थी, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए कोई बड़ा फैसला लेने का हक उसे कभी नहीं मिला, क्योंकि उसके माता पिता ने हमेशा सोचा कि माँ बाप गलत सोच ही नहीं सकते। सिया का कॉलेज पूरा होने ही वाला था कि घर में शादी की बातें शुरू हो गई। वह हैरान थी, क्योंकि ना तो उसने कभी शादी की इच्छा जताई थी और ना ही उसने अपने सपनों को दबाने का वादा किया था। लेकिन पिता को लगता था कि यही सही उम्र है, यही तो सही समय है, और दुनिया क्या कहेगी। ये भी एक भारी सवाल था, जो हर भारतीय पिता की चिंता की जड़ों को दबा होता है। सिया ने हल्की कोशिश की समझाने की, कहा कि अभी उसका एक सपना है पिताजी, कुछ करना है, कुछ बनने का मन है। पर पिता ने उसकी आंखों में सपने ही नहीं देखे, उन्होंने सिर्फ अपनी डर देखे। समाज का डर, उम्र का डर, लोग क्या कहेंगे। डर जब फैसला करने लगता है ना, तब इंसान प्यार से नहीं, सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। और वही गलती उसके पिता ने भी कर दी थी, बिना उसके मन की मजबूरी जाने, बिना उसकी भविष्य पूछे, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के नाम पर उसकी शादी तय कर दी गई। सिया तो चुप रही, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था कि अच्छी बेटियां जो है वह बहस नहीं करती है। उसके मन में तूफान तो था, पर उसके होठों पर चुप्पी थी। फिर तो सिया का शादी का दिन आ गया। शोर बहुत था, गाने थे, रिश्तेदार थे, खुशियां दिख रही थी, लेकिन सिया की आंखों में एक ऐसी शांति थी जो सिर्फ मजबूरी वाले दिल में होती है, खुशी वाले में नहीं। उसने मंडप में बैठते हुए खुद से एक वादा तो किया कि मैं टूटूंगी नहीं, चाहे हालात कितने भी भारी क्यों ना हो। मगर उसे नहीं पता था कि आने वाला समय उसके अंदर की हर हिम्मत को परखने वाला है। शादी के बाद ससुराल में शुरुआत ठीक लगी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह साफ हो गया कि उसका पति उसे पत्नी नहीं, जिम्मेदारी मानता है। बातों में ठंडापन, नजर में दूरी और दिल में शायद कोई और दुनिया। उसे कभी किसी बात पर स्नेह नहीं मिला, ना तारीफ, ना समझ, ना साथ। एक लड़की को रिश्ते में प्यार ना मिले तो वह शादीशुदा होते हुए भी अकेले महसूस करती है। और वही सिया के साथ भी हुआ। कुछ ही महीनों में वह माँ बनने वाली थी, और सब ने कहा कि बच्चा आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो ये था कि उसका पति अब भी उससे उतना ही दूर था जितना मंडप के पहले दिन था। बच्चे की किलकारी घर में तो आ गई, लेकिन उसके मन में सन्नाटा था। उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसे उठाते ही उसने रोते रोते दिल में कहा, मैं तुम्हें वही सब नहीं झेलने दूंगी बेटी, जो मैं झेल रही हूँ। मेरी आंसू तुम्हारी किस्मत नहीं बनेगी, तुम मेरे सपने बनोगी। पर सवाल ये था कि वो अपने सपने बचाते हुए भी कहाँ जाए। उसके अपनी पहचान छोड़ दी थी, अपनी इच्छा दबा दी थी, अपने होने का सिर्फ इंतजार में बदल दिया था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा, चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि उसकी आंखों में चमक नहीं थी। वो चमक जो हर इंसान के अंदर तब होती है जब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब है। उस दिन उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं जिंदा हूँ या फिर बस जीवित। और वहीं से उसकी असली लड़ाई जो है वह शुरू हो जाती है। उस रात जब सब सो रहे थे, सिया अपने बच्चे को सीने से लगाकर बहुत देर तक जागती रही। बच्चे की सांसें उसके सीने पर पड़ रही थी, पर उसके मन में एक अजीब सा डर था। क्या ये बच्ची भी उसी तरह किसी और के फैसलों की कैदी बन कर रह जाएगी। उसने महसूस किया कि अगर उसने आज खुद को नहीं बदला, तो आने वाले कल में उसकी बेटी भी वही सब झेलेगी जो वो झेल रही है। उस रात पहली बार उसने समझा
कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर वालों से नहीं, अपने अंदर की हार से होती है। और अगर इंसान भीतर से हार मान ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे जीत नहीं सकती है। अगले ही दिन उसने तय किया कि अब आप वह चुप नहीं रहेगी, लेकिन शोर मचाकर नहीं, बल्कि खुद को साबित करके। वह जानती थी कि उसने अपने पति से प्यार की उम्मीद तो छोड़ना ही होगा, लेकिन खुद को प्यार करना शुरू करना होगा। उसने अपनी पुरानी किताबें निकाली, अपने कॉलेज के नोट्स, अपनी डायरी, सब कुछ निकाल लिया। वो अपने आप को फिर से पढ़ने लगी कि वो कौन थी, क्या बनना चाहती थी, किस सपने को पूरा करने से पहले उसकी शादी कर दी गई थी। उसे याद आया कि वह टीचर बनना चाहती थी, बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, और वह काम किसी भी घर से हो सकता था, चाहे ससुराल अच्छा हो या बुरा, चाहे पति साथ हो या ना हो। उसके ऑनलाइन फॉर्म भरे, कोर्स ज्वाइन किए, रातों में बच्चा को सोने के बाद वह पढ़ाई करती रही और दिन में अपने घर का काम काज करती रही। किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लड़ाई उसका भविष्य जानता था, दुनिया नहीं। लेकिन जैसे ही घर में उसके अंदर आया ये बदलाव दिखाई देने लगा, तो ताने भी शुरू हो गए। बहू को घर का काम कम लग रहा था क्या? कि इतनी पढ़ाई से क्या फायदा? कमाने वाला तो मर्द है ही। शादी के बाद पढ़ाई लड़कियों के लिए नहीं होती है। और सबसे जहरीली बात यह था कि तुम घर की औरत हो, तुमको घर में रहना है, दुनिया देखने की जरूरत क्या है। ये सब बातों ने तो उसे कमजोर नहीं और भी मजबूत बना दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि लोग वही रोकते हैं जो उनके बस में नहीं आता। उसके पति को भी फर्क पड़ने लगा था कि पहले वह सिया को नजरअंदाज करता था, अब उसे शक होने लगा कि ये बदल क्यों रही है, आखिर करना क्या चाहती है। सिया ने एक दिन उससे सीधी बात की कि मैं तुम्हारा कोई विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अब अपने आप का विरोध नहीं करूंगी। मैं वो बनूंगी जो मैं बनना चाहती हूँ। अगर तुम साथ रहोगे तो अच्छा है, और नहीं रहोगे तो पर भी मैं रुकने वाली नहीं हूँ। उसके पिता ने सिर्फ इतना कहा कि औरत को इतनी आज़ादी अच्छी नहीं लगती है, और सिया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो फिर तुमने मुझे शादी क्यों दी? एक इंसान चाहिए था या फिर एक गुलाम? एक दिन पहली बार उसने डर नहीं महसूस किया, बल्कि खुद पर गर्व महसूस किया। वो जानती थी कि एक लड़की के बोलने की हिम्मत ही सबसे बड़ा तूफान बन जाती है। फिर उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और मन ही मन सोचा कि अब मेरी बेटी एक डरपोक माँ नहीं देखेगी, एक मजबूत औरत देखेगी, और वही उसकी सीख बनेगी। धीरे धीरे सिया की पढ़ाई पूरी हुई। उसने छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू कर दिया, फिर ट्यूशन, फिर घर से बच्चों को पढ़ना। पैसे कम थे, लेकिन मन अमीर हो गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसे पता था कि उसका अस्तित्व उसके पति की मोहब्बत पर नहीं टिकती थी, उसकी हिम्मत पर टिकती थी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्त, क्योंकि हर लड़की की असली लड़ाई तब शुरू होती है जब वह अपने लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन दुनिया उसे फिर भी गिराने के लिए मजबूर दीवारें खड़ी कर देती है। सिया के सामने भी वही दीवारें थीं, परिवार, समाज, ताने, कानूनी और डर, सबसे बड़े लोगों की बात वाला डर था। ये सब तो दीवार ही था। लेकिन इस बार सिया ने ठान लिया था कि डर को जगह नहीं दूंगी, क्योंकि डर वही जड़ पकड़ता है जहां इंसान अपनी कीमत भूल जाता है। जब उसकी कहानी मोड़ लेने वाली थी, वो जो लड़की एक समय में बोल नहीं पाती थी, अब वहीं अपने सपनों की भाषा बोलने लगी थी। और जब एक औरत खड़ी होती है तो सिर्फ अपनी ही नहीं, कई और औरतों की तकदीर भी बदल देती है। सिया बस उस मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। समय तो बीतता गया और सिया अपने काम में और अच्छी होती चली गई। उसके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे नंबर लाने लगे, जो उसे पहचानने लगे। उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसे एहसास हुआ कि इंसान की असली ताकत उसकी परिस्थिति में नहीं है, उसके फैसलों में छिपी होती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी पहचान बढ़ी, वैसे वैसे उसका पति और ससुराल उससे और भी दूर होने लगे। उन्हें अब वो पहली वाली चुप रहने वाली बहू नहीं दिखती थी, बल्कि एक ऐसी औरत दिखती थी जो सोचती है कि सवाल करती है और गलत को गलत कहने लगी है। और जब एक औरत नहीं कहना सीख जाती है, तभी दुनिया उसे बुरा कहना शुरू कर देती है।
एक दिन उसे पति ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें इतना ही बड़ा बनना है तो ये घर छोड़ दो। और सिया शांत खड़ी रही। उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना सोचा कि घर वही होता है जहाँ इज्जत हो, जहाँ इंसानियत हो, जहाँ रिश्ते हों, सिर्फ चार दीवारें नहीं। वह अपनी बेटी को उठाकर कमरे में गई, उसकी छोटी हथेलियों को चूमा और दिल में फैसला कर लिया कि मैं अब इस घर से निकलूंगी, पर टूटती हुई नहीं, अपने पैरों पर खड़ी होकर निकलूंगी। और वहीं से उसकी दूसरी यात्रा शुरू हो जाती है, अकेलेपन की नहीं, आत्मनिर्भरता की। उसने अपने मायके जाने का फैसला किया, पर वहां भी उसे वही सवाल मिले। समाज क्या कहेगा? शादी टूटने से लड़की पर दाग लग जाता है। थोड़ा और सह लेती, औरतों का जीवन ऐसा ही तो होता है। पर इस बार सिया किसी भी सवाल से नहीं डरी, क्योंकि उसके पास जवाब था कि औरत का जीवन ऐसा क्यों होता है। ये सवाल कोई करता ही नहीं, मैं वही सवाल उठाने आई हूँ। उसने अपने पिता से कहा कि मैं अब आपकी वो बेटी नहीं हूँ जो फैसले आपके मांगती थी। मैं वो बेटी हूँ जो अब अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेगी। पिता की आंखों में शर्म नहीं बल्कि गर्व आ गया था। उन्हें देर से समझ आया कि बेटी कमजोर नहीं होती है, बस घर की इज्जत के नाम पर चुप करा दी जाती है। सिया ने छोटा सा किराए का घर लिया, धीमे धीमे काम बढ़ाया, बच्चों का क्लासेज, ऑनलाइन टीचिंग, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल पोस्ट। वो सिर्फ खुद नहीं और भी कई लड़कियों को आगे बढ़ा रही थी, हिम्मत दिखाने लगी। और उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि लोग अब उसे उसके पति के नाम से नहीं, उसके अपने नाम से जानते थे। समय बदला, कमाई बढ़ी, हिम्मत भी मिला, सम्मान मिला और सबसे खूबसूरत चीज मिला कि उसकी बेटी हर दिन उसे ताकत के साथ देखती, ना डर के साथ। एक दिन उसी पिता ने फोन किया और कहा, अगर चाहो तो घर वापस आ सकती हो। और सिया ने शांत आवाज में जवाब दिया, घर मैंने बनाया है, खोया नहीं है। अगर तुम्हें बदलना है तो तुम आओ, मैं लौट कर पीछे नहीं जाऊंगी। वो पल उसके जीवन का सबसे बड़ा परिणाम था कि एक औरत तब हारती है जब वो खुद पर शक करती है और जीतती है, और जब वह औरत तब जीतती है जब वो खुद को अपना सहारा बना लेती है। कुछ महीनों बाद सिया ने एक सेमिनार में भाषण दिया जिसका विषय था कि शादी जिंदगी का अंत नहीं है, एक चैप्टर है। जिंदगी तो किताब है, कलम तुम्हारे हाथ में है। वहां बैठी सैकड़ों लड़कियां, औरतें, माताओं की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि हर किसी के मन में एक सिया थी जो कभी रोई, कभी टूटी, कभी चुप रही, लेकिन फिर एक दिन खड़ी भी हो गई। उसके भाषण का आखिरी लाइन थी, कभी मत भूलो, तुम्हारा जन्म किसी के सपने पूरा करने के लिए नहीं हुआ है। तुम भी सपना हो, तुम भी मंजिल हो, तुम भी कहानी हो। अगर तुम रुक गई तो तुम्हारी बच्ची भी रुक जाएगी। उठो, क्योंकि माँ का साहस बेटी की विरासत बनती है। तालियां तो गूंज उठी थी, पर सिया के लिए सबसे बड़ी तालियां उसके अंदर से आई कि वो खुद को सुन पा रही थी। और यही उसकी जीत भी थी, उसकी मुक्ति थी, उसकी पहचान थी। इंसान की जीत तब नहीं होती जब दुनिया उसे पहचानती है, बल्कि इंसान की जीत तब होती है जब वो खुद को पहचान लेती है। आज सिया अपनी बेटी के साथ वही जिंदगी जी रही है जो उसने कभी अपने लिए चाही थी, इज्जत वाली, फैसले वाली, सपनों वाली जिंदगी। उसने अपने दुखों को जगह नहीं दी, उसे सीढ़ी बना दिया। वो जान चुकी थी कि इंसान तब मजबूत नहीं बनता जब उसके साथ सब अच्छा हो रहा हो, बल्कि तब मजबूत बनता है जब उसके साथ बुरा होते हुए भी और रुकने से इनकार कर देती हो। उसकी कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है, एक जागने की कहानी है, क्योंकि टूटना दर्द देता है, लेकिन टूटने के बाद आगे बढ़ना इंसान का एक नया जन्म देता है। उसके बाद क्या हुआ वो उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसने क्या किया वो उसकी जीत थी। और यही किसी भी इंसान की असली पहचान होती है कि जिंदगी ने क्या किया उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि हमने क्या किया है। उससे अपनी बेटी को सिखाया कि औरत होना कमजोरी नहीं है, हिम्मत है। उसने अपने पिता को सिखाया कि बेटी की चुप्पी इज्जत नहीं, उसकी आवाज इज्जत होती है।
उसने अपने समाज को भी सिखाया कि शादी रिश्ता है, बंदिश नहीं। और उसने खुद को सिखाया कि जो लड़की एक बार खुद के लिए खड़ी हो जाए वो जिंदगी भर गिर नहीं सकती है, क्योंकि फिर उसके पैरों में डर नहीं होती है, ताकत होती है। और अगर कोई सवाल करता है कि औरतों को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है, तो सिया मुस्कुरा कर कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि अगर औरतें आसानी से जीत जाए तो दुनिया में असली हिम्मत की परिभाषा कौन देगा। उसकी कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्त, उसके अंदर अब एक मिशन भी था। वो उन लड़कियों से मिलने लगी जो सपने देखते हुए भी डर जागती थी। उसे सिखाती थी कि डरो मत, किसी का इंतजार मत करो, सीखो, बढ़ो और बनो, और फिर वो बन दिखाओ जो तुम्हें कभी मिलना चाहिए था। और यही उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ था। वो पीड़ित नहीं रही, वो प्रेरणा बन गई। उसकी जीत ये नहीं थी कि उसने शादी छोड़ दी, उसकी जीत ये थी कि उसने खुद को नहीं छोड़ा। और हर उस लड़की के लिए उसका सिर्फ एक संदेश है कि अगर तुम्हारी आवाज़ दबाई जा रही है तो समझो कि तुम्हारी आवाज़ में ताकत है। जो तुम्हें चुप कराना चाहती है वो तुमसे डरते हैं, और जो तुमसे डरते हैं वो तुम्हें चुप कराना चाहते हैं, वो तुमसे डरते हैं, वो तुम्हें रोक नहीं सकते हैं। अगर तुमने चलना शुरू कर दिया तो कोई हालात, कोई रिश्ता, कोई दुनिया किसी इंसान को तब तक नहीं रोक सकती जब तक वो खुद को रोक ना ले। जिंदगी सिर्फ सहने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। अगर तुम्हें जीना है तो याद रखो कि तुम्हारा कलम तुम्हारे हाथ में है। कहानी कोई और नहीं लिखेगा। तुम रुकी तो पीढ़ियां भी रुक जाएगी, तुम उठी तो पीढ़ियां भी उठ जाएगी। और यही इस कहानी की सीख है दोस्तों, कि एक माँ की हार उसकी बेटी का डर बन जाती है, और एक माँ का जीत उस बेटी का साहस बन जाती है। इसलिए मेरी सहेलियों, उठो, बदलो और जीना सीखो, क्योंकि तुम सिर्फ औरत नहीं, एक पूरी विरासत हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का स्टोरी आपके जीवन को बदल देगी होगी। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों, परिवारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि औरतों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे स्टोरी से प्रभावित हुए होंगे और हमारे इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।